जहां पे पाक जासूस शहजाद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यूपी एटीएस ने शहजाद को गिरफ्तार किया था। शहजाद पर पाक को खुफिया जानकारी भेजने का आरोप है और बड़ी खबर ये कि फिलहाल 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है शहजाद को। इसका पूरा परिवार पाकिस्तान गया था और इसके पहले भी शहजाद कई बार पाकिस्तान जा चुका था। आरोप ये कि इसने जो संवेदनशील जानकारियां हैं वो पाकिस्तान को भेजी हैं। खुफिया जानकारी भेजने के आरोप में शहजाद को गिरफ्तार किया गया यूपी एटीएस की ओर से और अब 14 दिनों की जेल। तो पाकिस्तानी जासूस शहजाद को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लखनऊ से अजय दुबे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है? 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, लेकिन जासूसी करने को लेकर और क्या कुछ अपडेट अभी तक मिल पा रहा है? कैसी जानकारियां इसने साझा की थी? बिल्कुल, देश भर में ऐसे वो किरदार, स्याह किरदार जिन्होंने देश की जो जानकारियां हैं, गुप्त जानकारियां हैं, वो दुश्मनों तक पहुंचाने की कोशिश की। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से भी गिरफ्तारी की गई है। मुरादाबाद से जो गिरफ्तारी शहजाद की आईएसआई एजेंट के तौर पर की गई थी, आज उसे लखनऊ में जो कोर्ट है ADG 2 की कोर्ट के सामने पेश किया गया, जिसके बाद 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उसे भेज दिया गया है। प्राइमरी तौर पर सीधे वो जुडिशियल कस्टडी में किया गया है, जिसके बाद अब अपने सवालों की पूरी श्रृंखला तैयार करने के बाद जो ATS की टीम है वो उसकी जो कस्टडी है वो मांगेगी और तमाम सवाल उससे जुड़े हुए उससे पूछे जाएंगे। कई दौर की पाकिस्तान की यात्रा है, उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, उससे जुड़े हुए ट्रेल को खंगालने की कोशिश है। जिन लोगों से वो जुड़ा था, जिन लोगों से जानकारियां साझा कर रहा था, उस पूरे ट्रेल को खंगालने की कोशिश पुलिस की तरफ से, ATS की तरफ से की जाएगी। तो अजय यहाँ पे अहम जानकारी दे रहे कि किस तरीके से यहाँ पे जो पूछताछ है वो अब आगे चलेगी और बड़े खुलासे अब तक पूरे मामले में होते चले आए हैं। अजय, तमाम जानकारी के लिए। भारतीय जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर चला के सरहद पार के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब तो दे ही दिया, लेकिन अब बारी उन दुश्मनों का पता लगाने की है जो रहते भारत में है लेकिन पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। ऐसे ही शख्स को यूपी में गिरफ्तार किया गया, जिसपे आरोप है कि उसने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को जानकारियां साझा की हैं और वो उसका एजेंट है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। देश से आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए एक्शन तेज हो चुका है और अब बारी उन लोगों की है जो कि रहते तो भारत में हैं लेकिन काम पाकिस्तान के लिए करते हैं। ये वो गद्दार हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे ही एक आरोपी को यूपी ATS ने गिरफ्तार किया है। शहजाद पर आरोप है कि वो सामानों की तस्करी के आड़ में खुफिया जानकारी पाकिस्तानी एजेंसी ISI को दे रहा था। ATS ने रामपुर के शहजाद को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया, जो कि भारत पाकिस्तान में कॉस्मेटिक सामानों की तस्करी करता था और ISI तक खुफिया जानकारी पहुंचाता था। स्लीपर सेल्स की पैसों से मदद करता था। इतना ही नहीं, वो 2 बार पाकिस्तान भी गया था। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में शहजाद के रिश्तेदार रहते हैं। ATS ने शहजाद को गिरफ्तार किया। शहजाद के माता पिता के घर पे इस वक्त मौजूद है। रामपुर में उनका ये घर है और आप देखेंगे कि नीचे तमाम दुकानें हैं और ऊपर जो है वो शहजाद के माता पिता रहते हैं। हालांकि माता जी से जब हमने बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि शहजाद को बेदखल कर दिया था, परिवार से उसका कुछ लेना देना नहीं था। हालांकि पाकिस्तान वो जाता था, इस बारे में परिवार को जानकारी नहीं थी, लेकिन यूपी ATS का साफ तौर पर कहना है कि शहजाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में रहा। 2 बार वो पाकिस्तान गया, एक बार अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गया और जब भी वो पाकिस्तान जाता था तो तकरीबन 8 से 10 दिन वहां पर रहता था। शहजाद भारत से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान भेज रहा था। इस दावे के पुख्ता हो जाने के बाद ही ATS ने शहजाद के खिलाफ एक्शन लिया है। जब से शहजाद गिरफ्तार हुआ है तभी से उसकी पत्नी रो रही है, बिलख रही है। दावा कर रही है कि शहजाद बेकसूर है और वो कोई पाकिस्तानी जासूस नहीं है बल्कि कपड़े का काम करता है। काम अपना कर लेते हैं, कुछ अपना बच्चों का पेट भर ले। कोई व्यापार नहीं है उनका, उनको तो फंसाया जा रहा है। पाकिस्तान गया था, गए थे एकदम, उनके रिश्तेदार अपने चले जा, मैं रिश्तेदार में तुम भी चले जाओगे रिश्तेदार। ये तो इस बंदे को फंसा दो। जांच में पता चला है कि शहजाद लगातार ISI एजेंटों के संपर्क में था, स्लीपर सेल्स की मदद कर रहा था। स्लीपर सेल्स को कैसे पैसे पहुंचाने हैं, कैसे उन्हें कागजात तैयार करके देने हैं, इन तमाम काम के साथ खुफिया जानकारी शहजाद पाकिस्तान पहुंचा रहा था। आखिर शहजाद कैसे ISI के संपर्क में आया, इसका अभी पता नहीं चल पाया है। किस तरह की जानकारियां उसने पाकिस्तान पहुंचाई, इन तमाम सवालों के जवाब का पता लगाने के लिए ATS की जांच जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
पाकिस्तानी जासूस की गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद तारिक नाम का संदिग्ध जासूस गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी एजेंट्स को एयरफोर्स बेस की जानकारी इसकी ओर से दी गई थी। करीब 6 महीने से पाकिस्तानी एजेंट्स के कनेक्शन में था। पाकिस्तान से लौटने के बाद में तारिक ने जासूसी की शुरुआत की थी। कोमल इस समय न्यूज़ से हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं। कोमल, और क्या कुछ मोहम्मद तारिक को लेकर जानकारी है? पिछले 6 महीने से ये पाकिस्तानी एजेंट्स के कनेक्शन में था, और क्या कुछ डिटेल्स हैं? देखिए, हरियाणा की बात करें तो लगातार यहाँ पे पाकिस्तानी जासूस का जो कनेक्शन है, नेटवर्क है, वो निकल करके सामने आ रहा है। लेकिन मेरी मौजूदगी इस वक्त नू की, और ये जो परिवार है, ये मेरे पीछे जो घर आपको नजर आ रहा होगा, जो लोग आपको नजर आ रहे होंगे, ये मोहम्मद तारिक के परिवार वाले हैं, आप उनके भाई हैं। और देखिए, जासूसी का एक बहुत बड़ा आरोप लगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। 6 महीने से जासूसी कर रहा था वो पाकिस्तान के लिए। आप लोगों को क्या पता चला? मैडम, हमें कुछ पता नहीं चला। परसों तकरीबन 1:30 बजे उसको पड़ोस में, यहाँ से 2 एकड़ दूर भी किसी के पास हुक्का पी रहा था, वो वहीं से उठा लिया था उसको। पुलिस ने तो खैर कार्रवाई की है, लेकिन अगर बात करें तो वो कितने दफ़े पाकिस्तान गया, और हमेशा, क्योंकि बहुत जल्दी देखा गया है कि 3 बार जो है वो पाकिस्तान गया, बहुत कम पीरियड में। क्यों जाता था? कभी सवाल नहीं किए घर वालों ने? मैडम, हमारे दादाजी के भाई हैं वहाँ पे, वो 3 बार चला गया है, लेकिन अकेला 1 बार भी नहीं गया वो। उसकी बीवी और बच्चे 2 बार वो गए हैं। 1 बार पिताजी और बड़ी बहन, और उसकी बीवी और बच्चे, वो तीनों गए। देखिए, एक वीडियो भी सामने आया, साफ तौर पर उस वीडियो में तो वो भी बोलता हुआ नजर आ रहा है कि हाँ भाई, पाकिस्तानी के लिए मैंने जासूसी की है। मैडम, ऐसा है जी, जब पीटते हैं तो सब कुछ यहाँ भर लेते हैं। अब मैंने कुछ नहीं किया, तो अगर पुलिस वाले मेरे को पीटेंगे तो मैं भी सारे यहाँ भरूंगा जी। लेकिन बात पीटने की नहीं है ना, कई सारे ऐसे साक्ष्य भी तो सामने निकल करके सामने आए हैं। आप कह रहे हैं कि पुलिस ने पीटा, धमकाया, डराया, लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पुलिस के पास तो कई सारे साक्ष्य हैं। नहीं मैडम, अगर उसके पास आरोप, अगर वो दोषी है तो उसके लिए सजा दी जाए, अगर दोषी नहीं है तो उसको छोड़ दिया जाए। लेकिन अभी तो आपने कह दिया कि पिटाई कर दिया, इसीलिए उन्होंने डर के मारे बोल दिया। मैडम, ऐसा उसका फोन में कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ तो सबूत होगा। हाँ, कुछ ना कुछ तो सबूत मिलेगा उसके पास। कुछ बता रहे थे कि जो है सिम कार्ड देने भी गए थे, वीज़ा जो उनको मिला था, उसके बाद सिम कार्ड चूँकि वो प्रोवाइड करता था, ये भी बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम लगा है। नहीं जी, इस बात की तो नहीं पता है हमको जी, कुछ भी नहीं पता, हमने कभी सुनी नहीं है। तो कोमल यहाँ पर लोगों से बात कर रही हैं, और जो लोग हैं वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि अगर दोषी है तो सजा मिलनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे बड़ी बात दरअसल ये है कि ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर भारत ने पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगा दी। तो अब उन जासूसों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो शहबाज और मुनीर का मोहरा बनकर भारत की ओर से जासूसी कर रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, से जुड़ी हुई। भारत में एक के बाद एक पाकिस्तान के कई जासूस गिरफ्तार किए जा रहे हैं। ज्योति मल्होत्रा हिसार से, अरमान नूह से, नोमान इलाही हिसार से, और देवेंद्र ढिल्लो कैथल से। ये वो नाम हैं जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप है, और इसी लिस्ट में मोहम्मद तारिक नाम के एक शख्स का नाम भी जुड़ गया है, जो फिलहाल पुलिस के शिकंजे में है। जासूस ज्योति के गिरफ्तारी के बाद से लगातार पुलिस भारत के गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और हरियाणा से ज्योति के साथी और पाकिस्तान को भारत की सूचना देने वाले दबोचे जा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद तारिक भी एक है। हरियाणा के नूह से पुलिस ने पाकिस्तानी जासूस मोहम्मद तारिक को गिरफ्तार किया, जिस पर पाक एजेंटों को एयरफोर्स बेस की जानकारी देने का आरोप है। बताया जा रहा है कि तारिक करीब 6 महीने से पाक एजेंट्स के संपर्क में था, और उसने पाकिस्तान से लौटने के बाद जासूसी शुरू कर दी। ज्योति पहलगाम अटैक से पहले पहलगाम गई थी, कश्मीर में भी जगह जगह पे जाके उसने जो वीडियोस थे वो बनाए गए थे। उस मामले में जो है कल एजेंसी ने पूछताछ की, और आज भी ऐसा माना जा रहा है कि दोपहर के समय सेंट्रल एजेंसी जो है सिविलियन थाने में पहुंच सकती है, और ज्योति मल्होत्रा से एक बार फिर जो है पूछताछ की जा सकती है कि आखिरकार किस तरीके से ये कश्मीर में पहुंची थी, और जब वो पाकिस्तान गई थी तो पाकिस्तान में किन किन लोगों के संपर्क में थी। पुलिस ने मोहम्मद तारिक के खिलाफ कई धाराओं में केस दर्ज किया है, तो वही दर्ज एफआईआर में 2 पाकिस्तानी नागरिकों के नाम भी दर्ज किए, जिससे मोहम्मद तारिक का सीधा कनेक्शन बताया जा रहा है। अब तक जो इस पूरे मामले में लगभग 6 से ज़्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है अलग अलग जगहों से। लेकिन जब हमने पुलिस से बात करी तो पुलिस अधिकारी का कहना है कि जो मेन शख्स है दानिश, जो कि पाकिस्तान हाई कमीशन में काम करता है, वो इन तमाम जो इन्फ्लुएंसर है, जो कि यूट्यूबर, ब्लॉगर, उनको टारगेट करता था, ठीक है, उनको एसेट बनाता था। लेकिन ये तमाम जो लोग जिनको गिरफ्तार किए गए, ये आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, यानी कि जो अभी नूह